सोचो, अगर तुम्हारे अंदर वो ताकत छिपी हो जिससे तुम अपनी उम्र को धीमा कर सको, अपनी थकान को खत्म कर सको, अपनी याददाश्त को तेज कर सको और अपने शरीर को मशीन की तरह कंट्रोल कर सको, क्या तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे? अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर पहले से ही वो सब कुछ है जो तुम्हें सुपर ह्यूमन बना सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? यही तो है सुपर ह्यूमन नाम की ये किताब, जिसे लिखा है डेव एस्प्री ने। वो इंसान जिसने अपने शरीर को खुद एक एक्सपेरिमेंट बना दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इंसान अपनी लिमिट्स से बहुत आगे जा सकता है। अब सुनो, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि कैसे अपने शरीर, दिमाग और एनर्जी को हैक किया जा सकता है ताकि तुम हर दिन पहले से ज्यादा शार्प, जवान और पॉजिटिव बन सको, तो आखिर तक बने रहना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब जान चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि असली नॉलेज क्या होती है। तो चैनल है एक्सप्लेन्ड AI, और अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तुम उन्हीं लोगों में से हो जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है और जिंदगी भर दूसरे लोगों की कहानियां सुनते रहते हैं। सो डिसाइड करो, खुद की कहानी लिखनी है या दूसरों की सुननी है। अब चलते हैं उस दुनिया में जहां डेव एस्प्री ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। वो कहता है, हम सब में एक सुपर ह्यूमन वर्जन छिपा है, पर उसे जगाने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ की हर छोटी आदत को समझना होगा। इस किताब की शुरुआत होती है एक सादे से लेकिन झकझोर देने वाले सवाल से, क्या तुम अपनी बुढ़ापे की दिशा खुद तय कर सकते हो? और जवाब है हाँ, अगर तुम अपने शरीर की बायोलॉजी को सही तरीके से समझो। डेव ने अपने शरीर पर सैकड़ों बायो हैकिंग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि स्लीप साइकिल को रीसेट करना, ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करना, सही टाइम पर सही फूड लेना और यहाँ तक कि अपने ब्लड को ऑक्सीजन से सुपरचार्ज करने वाले टेक्निक्स तक। वो कहता है, हम मरते नहीं हैं क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है, हम मरते हैं क्योंकि हम उसे समझना बंद कर देते हैं। अब सोचो, हर रोज हम गलत टाइम पर खाते हैं, बिना सोचे चलते हैं, बेमतलब फोन स्क्रॉल करते हैं और खुद को धीरे धीरे जला रहे होते हैं। डेव बताता है कि सुपर ह्यूमन बनने का पहला स्टेप है कंट्रोल, अपने खाने, सोने, सोचने और चलने तक पर। वो कहता है, तुम्हारा हर सेल तुम्हारे डिसीजन से रिप्लाई करता है। अगर तुम उसे नेगेटिव एनर्जी दो तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर उसे सही पोषण, सही सिग्नल और सही रेस्ट दो तो वो तुम्हारे लिए एक एनर्जी फैक्ट्री बन जाता है। किताब में एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है, एजिंग इज नॉट डिके, इट्स अक्यूमुलेटेड डैमेज। यानी बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बल्कि गलतियों की परतें हैं जो हम रोज चढ़ाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि उन्हें उतारा भी जा सकता है, और यहीं से शुरू होती है डेव की रिवर्स एजिंग जर्नी। वो बताता है कि कैसे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। एक एक्सपेरिमेंट में डेव ने देखा कि जब उसने सिर्फ 20 मिनट रोज डीप ब्रीदिंग की तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, हार्ट रेट स्टेबल हुआ और बॉडी इन्फ्लेमेशन घटा। अब सोचो, अगर सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलने से इतना फर्क पड़ता है तो तुम अपने शरीर से क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डेव ने अपने खान पान को भी हैक किया। वो कहता है, ईट फॉर एनर्जी नॉट फॉर टेस्ट, यानी खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं, एनर्जी बढ़ाने का जरिया है। वो बताता है कि शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स तुम्हारे अंदर के इंजन को स्लो कर देते हैं। इसके बदले उसने अपने डाइट में हेल्थी फैट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ब्रेन फ्यूलिंग फूड्स जोड़े, जिससे उसकी फोकसिंग पावर कई गुना बढ़ी। किताब में सबसे बड़ा सबक है, तुम्हारा शरीर खुद का डॉक्टर है। वो तुम्हें सिग्नल देता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हम सुनना भूल गए हैं। जैसे अगर तुम थकान महसूस करते हो तो शरीर कहता है मुझे रेस्ट दो, लेकिन हम उसे कैफीन देते हैं। अगर मन उदास है तो शरीर कहता है थोड़ा धीमा चलो, पर हम और भागते हैं। यही वो चक्र है जो हमें अंदर से जला देता है। डेव बताता है कि असली सुपर ह्यूमन वो नहीं जो जिम में 6 घंटे लगाए, बल्कि वो है जो अपनी एनर्जी को समझे। वो जो जानता हो कि कब शरीर को पुश करना है और कब उसे सांस लेने देना है। असली ताकत अवेयरनेस में है, एफर्ट में नहीं। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह अपने शरीर को धन्यवाद देकर दिन की शुरुआत करो तो तुम्हारा ब्रेन खुद को हैप्पी मोड में सेट कर देता है। डेव के अनुसार ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल हैक है जो तुम्हारे हार्मोन्स को रिवायर करता है। ये वो चीज है जो तुम्हें स्ट्रेस से दूर फोकस की तरफ ले जाती है। वो कहता है, हर इंसान अपने सेल्फ को अपग्रेड कर सकता है, बस उसे समझना होगा कि कहां से शुरुआत करनी है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि सिखाती है कि माइंड और बॉडी
एक ही सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। अगर तुम एक को ठीक कर लोगे तो दूसरा अपने आप ही साथ देने लगेगा। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम वाकई जी रहे हो या बस रिपीट कर रहे हो वही दिन बार बार? अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो याद रखो, सुपर ह्यूमन बनना कोई सुपर पावर नहीं, ये एक चॉइस है जो तुम हर सुबह उठते ही कर सकते हो। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम्हारे अंदर वो आग है जो आम लोगों में नहीं होती। लेकिन अगर तुमने अब भी सब्सक्राइब नहीं किया एक्सप्लेन्ड एआई को, तो सच कहूं, शायद तुम अपने अंदर की उस आग से डरते हो। क्योंकि जो लोग अपने दिमाग को बदलने से डरते हैं वही हमेशा सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या तुम सुपर ह्यूमन बनोगे या भीड़ का हिस्सा बने रहोगे? क्यों कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ थकने लगते हैं, बीमारियों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग 50 के बाद भी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा क्लियर माइंडेड और पहले से ज्यादा जिंदा दिखते हैं? डेव एस्प्री कहता है, फर्क उनकी बॉडी की समझ में है। और यही बात सुपर ह्यूमन के दूसरे हिस्से में और भी गहराई से खुलती है। देखो, ज्यादातर लोग अपने शरीर को बस एक कंटेनर समझते हैं, लेकिन डेव इसे एक हाईटेक मशीन मानता है। हर एक सेल, हर एक न्यूरॉन, हर एक हार्मोन, ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है जिसे तुम खुद कंट्रोल कर सकते हो। और ये कंट्रोल करने की शुरुआत होती है ऑटोमेटिक बॉडी हैकिंग से, यानी शरीर को ऐसी स्थिति में लाना कि वो खुद अपनी मरम्मत करने लगे। वो कहता है कि इंसान का शरीर खुद को हील करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हम उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं देते। हम लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी, गलत फूड और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से उसे दबाते रहते हैं। अब सोचो, अगर कोई मशीन 24 घंटे बिना रेस्ट के चलती रहे तो क्या होगा? वो ओवरहीट होगी, गड़बड़ करेगी और आखिरकार टूट जाएगी। यही हाल हमारे शरीर का होता है। डेव ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया कि अगर तुम अपने शरीर को रिपेयर मोड में डालना सीख जाओ तो बुढ़ापा सिर्फ एक धीमी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन सकता है। उसने इस प्रोसेस को अपग्रेडिंग योर बायोलॉजी कहा। इसका मतलब है अपने शरीर की एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम और दिमाग की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, ताकि तुम कम में ज्यादा कर सको। किताब में वो एक कहानी बताता है, एक समय वो इतना बीमार था कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूल जाती थी और उसे लगता था कि वो कभी भी गिर पड़ेगा। लेकिन जब उसने बायो हैकिंग शुरू की तब उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर असल में कितना शक्तिशाली है। उसने कहा, मैंने सीखा कि मेरा शरीर मुझसे बात कर रहा था, बस मैं उसे सुन नहीं पा रहा था। अब असली सवाल यह है, तुम अपने शरीर से बात करना सीखोगे कैसे? डेव इसका जवाब देता है माइंडफुल ट्रैकिंग से। वो कहता है कि अपने शरीर के हर छोटे सिग्नल को नोटिस करो। कब तुम थकान महसूस करते हो, कब एनर्जेटिक लगते हो, कौन सा खाना तुम्हें स्लो कर देता है, कौन सा तुम्हें अलर्ट बनाता है। ये छोटे छोटे संकेत तुम्हारे सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत है। डेव का एक नियम है, मेजर एवरीथिंग यू वांट टू इम्प्रूव, यानी जो चीज तुम मॉनिटर करते हो वो बेहतर होती है। इसलिए उसने अपनी स्लीप, हार्ट रेट, ब्रेन वेव्स, यहां तक कि ग्लूकोज लेवल तक को हर दिन ट्रैक किया। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि शरीर कोई रहस्य नहीं है, वो बस एक लूप है जो रिपीट हो रहा है और तुम चाहो तो उस लूप को हैक कर सकते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें अंदर से मार रही है, स्ट्रेस। डेव कहता है कि स्ट्रेस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन लगातार स्ट्रेस में रहना तुम्हारे शरीर को जंग लगा देता है। वो बताता है कि जब भी तुम्हें कोई डर या चिंता होती है तुम्हारा शरीर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कोई खतरा सामने हो। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड शुगर बदलती है और कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। अगर ये बार बार हो तो तुम्हारा शरीर सर्वाइवल मोड में फंस जाता है और जब तुम सर्वाइवल मोड में हो तो ग्रोथ बंद हो जाती है। डेव कहता है, फियर इज द ओल्डेस्ट वायरस। ये वो वायरस है जो हर बार तुम्हें अपनी लिमिट के अंदर कैद कर देता है, लेकिन अगर तुम इसे पहचान लो, इसे फेस करना सीख लो, तो यही डर तुम्हें एनर्जी का फ्यूल दे सकता है। किताब में उसने कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई, जैसे ठंडे पानी से नहाना, गहरी सांस लेना या खुद को जानबूझकर हल्के असुविधाजनक हालात में डालना, ताकि शरीर खुद को एडजस्ट करना सीखे। ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर रेजिलियंस नाम की ताकत पैदा करते हैं, वो ताकत जो हर सुपर ह्यूमन में होती है। अब बात आती है फूड की। डेव एस्प्री ने अपने डाइट को पूरी तरह बदल दिया। वो कहता है कि जो चीज तुम खाते हो वही तुम्हारी सोच और फीलिंग बनाती है।
उसने बुलेट प्रूफ डाइट बनाई जिसमें हाई क्वालिटी फैट्स, मॉडरेट प्रोटीन और बहुत कम कार्ब्स होते हैं। ये डाइट तुम्हारे ब्रेन को फ्यूल देती है, ना कि फॉग। डेव कहता है जब तुम ब्रेन को सही ईंधन दोगे तो वो तुम्हारे लिए वॉर मशीन बन जाएगा। उसने एक और बात सिखाई, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी शरीर को कुछ समय तक खाना ना देना ताकि वो अपने अंदर की गंदगी साफ कर सके। डेव बताता है कि जब हम लगातार खाते रहते हैं तो शरीर रिपेयर नहीं कर पाता, लेकिन जब उसे खाली समय मिलता है तो वो खुद को साफ करता है, पुराने डैमेज्ड सेल्स को खत्म करता है और नए बनाता है। ये प्रोसेस ऑटोफेजी कहलाती है और यही असली एंटी एजिंग की कुंजी है। पर सुपर ह्यूमन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल भी होता है। डेव कहता है कि हमारा माइंड असली बैटल ग्राउंड है। अगर तुम अपने दिमाग को गलत बातें खिलाओगे, जैसे डर, गुस्सा, जलन, नेगेटिव न्यूज, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे वो ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे पॉजिटिव इनपुट दो, हेल्दी सोच दो, ग्रेटिट्यूड दो, तो वो तुम्हारे लिए असंभव को संभव बना देगा। किताब का एक शानदार हिस्सा है रीप्रोग्रामिंग योर बिलीव्स। डेव कहता है कि बचपन से हम पर जो सीमाएं थोप दी जाती हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारा टाइम चला गया, ये सब झूठ हैं जो हमारी ब्रेन वायरिंग में फंसे हुए हैं। सुपर ह्यूमन बनने का असली मतलब है इन झूठों को तोड़कर अपने अंदर के सच्चे कोड को एक्टिव करना। अब सोचो, जब तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे तो तुम्हें रोक कौन पाएगा। यही है वो स्टेट जिसे डेव लिमिटलेस मोड कहता है। ये वो स्थिति है जब तुम्हारी बॉडी, माइंड और एनर्जी एक सिंक में आ जाते हैं। तुम सुबह उठते ही फोकस में होते हो, दिन भर प्रोडक्टिव रहते हो और रात को चैन से सोते हो। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई बेमतलब चिंता नहीं, सिर्फ क्लियरनेस और कंट्रोल। डेव कहता है तुम्हारा शरीर तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है, वो पहले से तैयार है, बस तुम्हें उसे सही दिशा देनी है। लेकिन ज्यादातर लोग ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन दर्द देता है, पर वही दर्द तुम्हें सुपर ह्यूमन बनाता है। अब सोचो, जब तुम इस दुनिया को अपने हाथों में लेने लायक बन जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई कभी दूसरों से थी ही नहीं, हमेशा खुद से थी। और जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो तब हर जीत तुम्हारे लिए छोटी लगने लगती है। तो याद रखो, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, दिमाग उसकी घंटी है और एनर्जी उसका प्रकाश। अगर तुम इन्हें एक लाइन में ला सको तो तुम्हें कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। और अगर तुम ये सब सुनकर भी बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ने वाले हो तो सच कहूं, तुम्हें सुपर ह्यूमन बनने का हक नहीं है, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ सोचते हैं वही सोचते रह जाते हैं, लेकिन जो उठते हैं, जो ट्राई करते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। अब बताओ, क्या तुम अपने शरीर को उसका असली पोटेंशियल दिखाने दोगे या बाकी दुनिया की तरह बस वीकेंड का इंतजार करते रहोगे? और यहीं से शुरू होती है उस असली यात्रा की गहराई, जहां सुपर ह्यूमन बनने का मतलब सिर्फ अपनी उम्र को रोकना नहीं, बल्कि उसे पीछे की ओर मोड़ना होता है। डेव एस्प्रे कहता है कि जिंदगी में असली जीत तब होती है जब तुम अपने शरीर को खुद का सबसे बड़ा हथियार बना लेते हो और दिमाग को उसका कप्तान। लेकिन इसके लिए तुम्हें उन छोटी छोटी आदतों को तोड़ना होगा जो तुम्हें हर दिन कमजोर कर रही हैं। वो कहता है हर सुबह तुम्हारा शरीर रीसेट होता है, सवाल ये है कि तुम उसे किस मोड में रीसेट करते हो, स्ट्रेस मोड या पावर मोड। डेव अपनी सुबह की रूटीन को ह्यूमन अपग्रेड रिचुअल कहता है। वो जागते ही सबसे पहले सूरज की रोशनी को आंखों में लेता है ताकि उसका सर्केडियन रिदम यानी शरीर की नेचुरल घड़ी एक्टिव हो जाए। फिर वो गहरी सांसें लेता है और ठंडे पानी से नहाता है, जिससे शरीर का शॉक रिस्पॉन्स एक्टिव हो और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए। यह सब छोटे छोटे कदम मिलकर शरीर को बताते हैं कि अब दिन शुरू हो चुका है और अब उसे परफॉर्म करना है, सरवाइव नहीं। डेव समझाता है कि हम इंसान अब भी प्राचीन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रहते हैं। हमारे शरीर को अब भी यही लगता है कि हर छोटा डर जान का खतरा है, लेकिन आधुनिक दुनिया में वो डर ईमेल्स, डेडलाइन और रिश्तों की अनिश्चितताओं में बदल गया है। अब ये डर हमें मारता नहीं, लेकिन धीरे धीरे अंदर से जला देता है। इसी को डेव इनविजिबल स्ट्रेस कहता है, जो बाहर से दिखता नहीं पर अंदर से धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म करता है। इसका इलाज है कॉन्शियस रिकवरी, यानी खुद को बार बार याद दिलाना कि तुम खतरे में नहीं हो। जब तुम गुस्से में हो,
डर में हो तो एक पल के लिए रुककर सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा शरीर सुरक्षित है। ये लाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन डेव के मुताबिक यही वो सिग्नल है जो तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को कैल्म मोड में डाल देता है। और एक बार जब तुम कैल्म हो जाते हो, तब शरीर का रिपेयर मोड चालू होता है और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब डेव उस चीज पर आता है जो उसकी किताब का दिल है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो बताता है कि हमारे शरीर की हर सेल में छोटे छोटे पावर स्टेशन होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये वो चीज है जो तुम्हारे शरीर को एनर्जी देती है। लेकिन जब तुम ओवरराइटिंग करते हो, नींद नहीं लेते या लगातार स्ट्रेस में रहते हो, तो ये पावर स्टेशन जलने लगते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा एनर्जी लेवल गिरता जाता है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ हम थकने लगते हैं। लेकिन डेव ने इन माइटोकॉन्ड्रिया को रिचार्ज करने का तरीका खोज निकाला। उसने बताया कि जब तुम शरीर को छोटे छोटे चैलेंज देते हो, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठंडे पानी में रहना या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद को मजबूत बनाते हैं। ये उसी तरह है जैसे लोहे को गर्म करके फिर ठंडा करने से वो और मजबूत हो जाता है। और धीरे धीरे ये छोटे सेल्स तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आर्मी बनाते हैं जो हर वक्त तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार रहती है। डेव ने लिखा, मैंने जब ये सीखा कि मेरी थकान, मेरा दर्द, मेरा गुस्सा सब मेरे सेल्स की चीख है, तब मैंने उन्हें सुना। वो कहता है कि अगर तुम हर दिन अपने शरीर की एनर्जी बैटरी को चार्ज करते रहो तो तुम कभी बूढ़े नहीं लगोगे। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, आंखों में फोकस रहेगा और सबसे जरूरी, दिमाग शार्प रहेगा। अब बात आती है नींद की। डेव इसे द सीक्रेट ड्रग कहता है। वो बताता है कि आज की दुनिया में हम नींद को आलस समझते हैं, लेकिन असल में नींद वो फेज है जब हमारा दिमाग अपनी सफाई करता है, शरीर खुद को रिपेयर करता है और हार्मोन सिस्टम रीसेट होता है। उसने अपनी किताब में लिखा है, अगर तुम नींद को हल्के में लोगे तो शरीर तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। वो अपनी नींद को एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करता था। कमरे का तापमान 18 डिग्री रखता, रोशनी बंद करता और सोने से पहले किसी भी स्क्रीन को नहीं छूता। वो कहता है कि नींद से पहले तुम्हारा दिमाग जो आखिरी चीज देखता है वही तुम्हारे सपनों में चलता है। इसलिए वो हर रात सोने से पहले एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करता था कि उसका शरीर कल और ज्यादा मजबूत होकर उठेगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो सच में ऐसा महसूस करता था। डेव का एक मंत्र है, अपग्रेड योर नाइट टू अपग्रेड योर लाइफ। अगर तुम अपनी नींद सुधार लोगे तो बाकी सब खुद ठीक होने लगेगा। और ये बात सिर्फ दिमाग की नहीं, दिल की भी है, क्योंकि नींद की कमी सबसे पहले तुम्हारे दिल को तोड़ती है। ब्लड प्रेशर, सूजन और अनजाने डर इसी से शुरू होते हैं। लेकिन डेव सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं रहता, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन की भी बात करता है। वो कहता है, सुपर ह्यूमन बनना मतलब अपने शरीर से प्यार करना, उससे लड़ना नहीं। बहुत लोग हेल्दी बनना इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरों को दिखा सके, लेकिन जो सच में सुपर ह्यूमन होता है वो अपने शरीर को एक मंदिर समझता है। वो उसे ईंधन देता है, प्यार देता है और सबसे जरूरी, समय देता है। किताब में एक जगह डेव लिखता है कि जब मैंने अपने शरीर के साथ दोस्ती की तब मेरी जिंदगी की हर लड़ाई आसान हो गई। उसने कहा कि जब तुम खुद से खुश होते हो तो बाकी दुनिया की राय मायने नहीं रखती। यही इनर फ्रीडम है, वो स्थिति जब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो। अब बात करते हैं मेंटल एजिंग की। डेव बताता है कि हमारा दिमाग भी बुढ़ाता है, लेकिन वो सिर्फ तब जब हम उसे चुनौती देना बंद कर देते हैं। अगर तुम रोज वही सोचो, वही रास्ते चलो, वही बातें करो, तो ब्रेन में नए कनेक्शन बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना हो। वो खुद हर दिन कुछ ऐसा करता था जिससे उसे डर लगे। कभी नया इंस्ट्रूमेंट सीखना, कभी अजनबियों से बात करना, कभी किसी पुरानी आदत को तोड़ना, क्योंकि उसका मानना है कि डर वो दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारा अगला लेवल छिपा है। अब सोचो, जब तुम अपने शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को एक दिशा में चला देते हो तो तुम्हारे अंदर क्या क्या बदल सकता है। डेव कहता है, मैंने मौत से नहीं भागा, मैंने उसे समझा, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाओं को जानते हो तभी तुम उन्हें तोड़ पाते हो। किताब के इस हिस्से में डेव उस साइंटिफिक फॉर्मूला की बात करता है जिससे उसने अपनी बायोलॉजिकल एज यानी शरीर की उम्र को 10 साल कम कर दिया।
उसने इसे बायो रेजिलियंस लूप कहा। इसमें 4 बातें हैं। पहली, शरीर को चुनौती देना। दूसरी, उसे हील करने का वक्त देना। तीसरी, उसे पोषण देना। और चौथी, उसे प्यार देना। जब ये चारों चीजें सिंक में आती हैं तो शरीर उम्र के खिलाफ लड़ने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम रोज अपने शरीर को थोड़ा असुविधाजनक बनाओ, थोड़ा चुनौती दो, जैसे कुछ मिनट ठंड में रहना, कुछ वक्त भूखा रहना या कुछ देर आंखें बंद करके चुप रहना, तो तुम अपने सिस्टम को मजबूत बना रहे हो। यही वो आदतें हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। अब जरा रुककर सोचो, क्या तुम हर दिन अपने शरीर से वैसे पेश आ रहे हो जैसे एक सुपर ह्यूमन अपने जहाज से करता है? क्या तुम उसे मेंटेन कर रहे हो, सुन रहे हो, प्यार दे रहे हो, या बस यूं ही उसे थका रहे हो, जला रहे हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि जिंदगी क्यों मुश्किल है? देव कहता है कि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वो बस तुम्हारे जवाबों का इंतजार करती है। और ये लाइन शायद पूरी किताब का सार है, क्योंकि जब तुम अपने जवाब बदल देते हो तो जिंदगी खुद झुक जाती है। और अगर तुमने अब तक ये नहीं समझा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा असली सुपर कंप्यूटर है, तो माफ करना, तुम सिर्फ यूजर हो, मालिक नहीं। जिंदगी में एक अजीब सी बात होती है, हम सब लंबी उम्र चाहते हैं, पर शायद ही कोई बेहतर उम्र जीना चाहता है। और यही जगह है जहां डेव एस्प्रे की किताब सुपर ह्यूमन हमें अंदर तक हिला देती है, क्योंकि यहां बात सिर्फ 100 साल जीने की नहीं है, बल्कि 100 साल सुपर ह्यूमन तरीके से जीने की है। ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारा शरीर भी जवान हो, दिमाग तेज हो और आत्मा हर दिन और भी ज्यादा जीवित महसूस करे। देखो, अगर तुमने अब तक सीखा है कि बढ़ती उम्र का मतलब थकान, झुर्रियां और बीमारियां हैं, तो ये किताब उस झूठ को तोड़ती है। डेव एस्प्रे कहता है, एजिंग इज अ चॉइस, यानी उम्र बढ़ना एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। और यही सोच किसी को भी आम इंसान से सुपर ह्यूमन बना देती है। वो बताता है कि जब हम अपने शरीर के साथ सही व्यवहार करते हैं, जब हम उसे सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पोषण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब हम अपनी बायोलॉजी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग 60 की उम्र में भी 25 की तरफ फोकस्ड हो, अगर तुम्हारा दिल बिना किसी डर के स्प्रिंट कर सके, अगर तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो करे कि लोग पूछें, भाई कौन सी क्रीम लगाते हो, और तुम बस मुस्कुरा दो, मैं तो अपने सेल्स को हेल्दी रखता हूं। डेव एस्प्रे कहता है कि असली खेल शुरू होता है जब तुम समझते हो कि तुम्हारे शरीर की हर एक सेल तुम्हारे फैसलों का रिजल्ट है। जब तुम जंक खाते हो, नींद त्यागते हो या लगातार स्ट्रेस में जीते हो, तुम धीरे धीरे अपने अंदर की लाइफ फोर्स को खत्म कर रहे होते हो। लेकिन अगर तुम अपने माइक्रोबायोम को सही रखो, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी दो और अपने मेंटल सिस्टम को क्लीन रखो, तब तुम उम्र के कानूनों को तोड़ देते हो। वो बताता है कि हमारा शरीर एक बायो इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे रिचार्ज करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे जैसे हम मोबाइल को करते हैं। ये रिचार्ज होता है ध्यान से, नेचर से, सही पोषण से और अपने उद्देश्य से जुड़कर। जब तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अपना वर्जन अपग्रेड करने के लिए उठते हो, तो उम्र बढ़ती नहीं बल्कि इवॉल्व होती है। एस्प्रे अपने बायोहैकिंग सीक्रेट्स में बताता है कि कैसे हम अपने शरीर के एजिंग स्विचेस को ऑफ कर सकते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, फास्टिंग करना, सही फैट्स लेना, ब्लू लाइट से दूर रहना। ये छोटी चीजें हमारे शरीर को सिग्नल देती हैं कि तुम अभी बूढ़े नहीं हुए हो। और दिमाग वो तब तक जवान रहता है जब तक तुम सीखना बंद नहीं करते। तुम्हारे अंदर एक साइलेंट पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे सेल्स में मौजूद पावर प्लांट है जो एनर्जी बनाते हैं। एस्प्रे कहता है, जब तुम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखते हो, तुम बुढ़ापे से नहीं, बुढ़ापा तुमसे डरता है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी डाइट, स्लीप और इमोशंस पर ध्यान दो, तो तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। और यहां आता है एक ऐसा ट्रूथ जो ईगो को हिला देता है। एस्प्रे के मुताबिक हम खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि ज्यादातर लोग धीरे धीरे मरते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर की ताकत को खत्म करते हुए। जंक फूड से, ज्यादा फोन से, गुस्से से, जेलसी से, कंपैरिजन से, और फिर कहते हैं किस्मत खराब थी। नहीं भाई, किस्मत खराब नहीं थी, हैबिट्स खराब थी। एस्प्रे बताता है कि हर इंसान के अंदर एक सुपर ह्यूमन मोड होता है जिसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, माइंड, फूड एंड रेस्ट। लेकिन हम इन तीनों के साथ सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं। हम अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स से भरते हैं, अपने शरीर को प्रोसेस्ड कचरे से,
और अपने रेस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील करें। ऐसा नहीं चलेगा। वो कहता है कि डिसिप्लिन इज द न्यू लग्जरी, यानी असली अमीरी अब पैसों से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से तय होती है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना और अपने शरीर की सुनना, ये सब अब अमीरों की आदतें नहीं, इमॉर्टल्स की स्ट्रेटजीज हैं। डेव एस्प्री के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि जब तुम अपने शरीर को कीटोसिस में डालते हो, जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, जब तुम मेडिटेशन से कॉर्टिसोल लेवल्स घटाते हो, तो तुम लिटरली अपने जीन्स को हैक कर रहे होते हो। तुम अपने डीएनए से कह रहे होते हो, अब मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। और हाँ, यह साइंस है, फैंटेसी नहीं। अब सोचो, अगर हर इंसान ये समझ जाए कि उसके पास खुद की हीलिंग और लॉन्जेविटी का कंट्रोल है, तो दुनिया में हॉस्पिटल्स की जरूरत कितनी घट जाएगी। एस्प्री ने खुद पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वो कहता है कि अगर तुम सही डिसीजंस लो तो तुम अपनी बायोलॉजिकल एज 20 साल तक घटा सकते हो। यानी जब तुम्हारा आधार कार्ड कहेगा कि तुम 50 के हो, तुम्हारा शरीर बोलेगा, मजाक कर रहे हो क्या, मैं तो 30 का फील कर रहा हूँ। सुपर ह्यूमन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये तुम्हारे दिमाग को झकझोर कर कहती है, रुक जाओ, खुद को नष्ट मत करो। क्योंकि हर दिन जो तुम अपनी सेहत, अपने माइंड और अपनी हैबिट्स के साथ करते हो, वो या तो तुम्हें सुपर ह्यूमन बना रहा है या धीरे धीरे मिटा रहा है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे इतना सब करने का टाइम नहीं है, तो याद रखो, मौत को कभी जल्दी नहीं होती, पर वो हमेशा तैयारी करती रहती है। और तुम क्या कर रहे हो? नेटफ्लिक्स देख रहे हो, लेट नाइट स्क्रॉल कर रहे हो, जंक खा रहे हो और बोल रहे हो कल से शुरू करूंगा। तो भाई, कल कभी नहीं आता। जो अभी जाग गया वही कल सुपर ह्यूमन कहलाएगा। और हाँ, अगर तुम सच में अपने अंदर के सुपर ह्यूमन को जगाना चाहते हो, तो सिर्फ सुनो मत, लागू करो। क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे एक्शंस को सुनता है। और अब अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया एक्सप्लेन्ड एआई को, तो सच बताओ, क्या तुम वाकई खुद को ग्रो करना चाहते हो? क्योंकि जो इंसान इतनी लंबी समरी सुनकर भी सब्सक्राइब नहीं करता, वो वही है जो जिम जाकर सेल्फी लेता है लेकिन वर्कआउट नहीं करता। तो ईगो मत पालो, बटन दबाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपग्रेड इसी क्लिक के बाद शुरू हो जाए।